नमस्ते मेरे प्यारे स्टूडेंट्स और दोस्तों। मुझे बहुत खुशी है कि आप आज यहाँ हैं, क्योंकि हम कुछ बहुत ज़रूरी बात करने वाले हैं। सिर्फ आपके और मेरे लिए नहीं, बल्कि हर भारतीय के लिए। यह साल और आने वाले साल हमारे देश के लिए खास अहमियत रखते हैं। आज बात करते हैं विकसित भारत 2047 की, एक ऐसा सपना जिसके बारे में आप सुनते रहते हैं, लेकिन शायद आपने इसे पूरी तरह से समझा नहीं है। यह सिर्फ एक नारा नहीं है, यह हमारे देश के भविष्य का एक रोड मैप है, एक ऐसा सपना जो हम सब देखते हैं। 2047 ही क्यों? क्योंकि यह भारत की आज़ादी के 100 साल पूरे होने का साल है। ये एक ऐसा पड़ाव है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम 1947 से अब तक कितनी दूर आ गए हैं, और यह कल्पना करने पर कि आज़ादी मिलने के एक सदी बाद हम कहां पहुंचना चाहते हैं। यह सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक बड़ा मौका है, पीछे मुड़कर गर्व करने और बड़े सपनों के साथ आगे देखने का एक मौका। यह हमारी उपलब्धियों का जश्न मनाने का समय है, लेकिन अगली पीढ़ी के लिए नए बड़े लक्ष्य तय करने का भी। लक्ष्य 2047 तक भारत को एक विकसित देश होना चाहिए, सिर्फ विकासशील नहीं। इसका मतलब है बेहतर सड़कें, मजबूत अर्थव्यवस्था और हर किसी के लिए बेहतर जीवन। ये सपना हर भारतीय के लिए है, सिर्फ सरकार के लिए नहीं। ये हम सबके एक साथ आने के बारे में है, चाहे हमारी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, ताकि हम एक बेहतर भविष्य बना सकें। यह जिंदगी को बेहतर बनाने के बारे में है, बेहतर नौकरियां, सुरक्षित समुदाय और ऐसे अवसर जो हमारे देश के हर कोने तक पहुंचे, बड़े शहरों से लेकर छोटे गांवों तक। यह उन महिलाओं के बारे में है जो मजबूत और काबिल महसूस करती हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और लड़कियों की अगली पीढ़ी को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित कर रही है। और यह उन किसानों के बारे में है जो अच्छा कर रहे हैं, नई तकनीक और ज्ञान का उपयोग करके देश को खिला रहे हैं और समृद्ध हो रहे हैं। आज के युवा 2047 के भारत को आकार देंगे। आपके विचार, आपकी ऊर्जा और आपके सपने तय करेंगे कि हमारा देश क्या बनेगा। यह एक बुलावा है, आप किस तरह का भारत बनाना चाहते हैं। हम में से हर एक की भूमिका है, चाहे वह कितनी भी बड़ी या छोटी क्यों ना हो। सफर लंबा है, लेकिन इसकी शुरुआत एक साफ लक्ष्य और आगे बढ़ते रहने के दृढ़ संकल्प से होती है, एक एक कदम करके। आइए हम अपने अतीत का सम्मान करें, अपने वर्तमान को संजोएं और अपने भविष्य की जिम्मेदारी लें। साथ मिलकर हम विकसित भारत 2047 के सपने को हकीकत बना सकते हैं। तो इंडिया के डेवलप्ड होने का असल मतलब क्या है? यह एक ऐसा शब्द है जिसे हम हमेशा सुनते हैं, लेकिन आइए गहराई से देखें कि हमारे देश के लिए यह असल में कैसा दिखता है। हाँ, एक मजबूत इकोनॉमी इसका एक बड़ा हिस्सा है। सोचिए, तेजी से बढ़ते बिजनेस, ज्यादा नौकरियां और सबके लिए बढ़ता हुआ जीवन स्तर। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। इसका मतलब है ज्यादा इनकम, फलते फूलते स्टार्टअप्स और इंडियन कंपनियों का ग्लोबली नाम कमाना। यह दुनिया की इकोनॉमी में एक अहम खिलाड़ी होने के बारे में है, सिर्फ ट्रेंड्स को फॉलो करना नहीं, बल्कि उन्हें सेट करना। लेकिन सच्चे डेवलपमेंट का मतलब है हर बच्चे को, चाहे वह शहर में हो या दूर दराज के गांव में, अच्छी शिक्षा मिले। इसका मतलब है वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर सबके लिए उपलब्ध हो, ताकि लोग लंबी स्वस्थ जिंदगी जी सकें। कल्पना कीजिए कि हर कोने को जोड़ने वाले स्मूथ हाईवे, हर घर को रोशन करने वाली भरोसेमंद बिजली और हर जगह बहता हुआ साफ पानी। स्मार्ट सिटीज, ग्रीन स्पेस और सस्टेनेबल लिविंग नियम बन जाते हैं, अपवाद नहीं। हमें टेक्नोलॉजी में आगे रहना होगा, एआई, रोबोटिक्स और स्पेस एक्सप्लोरेशन में सीमाओं को आगे बढ़ाना होगा। हमारे साइंटिस्ट और इनोवेटर्स सबसे आगे होने चाहिए, ऐसी खोजें करें जो दुनिया बदल दे। ग्लोबल स्टेज पर एक डेवलप्ड इंडिया का सम्मान किया जाता है, उस पर भरोसा किया जाता है और इंटरनेशनल पॉलिसीज को आकार देने में उसकी एक असली आवाज होती है। हम क्लाइमेट चेंज से लेकर शांति बनाए रखने तक ग्लोबल चुनौतियों को हल करने में मदद करते हैं। असली डेवलपमेंट एक पूरा पैकेज है, एक मजबूत इकोनॉमी, स्वस्थ और स्किल्ड लोग, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्लोबल लीडरशिप। यह हर क्षेत्र में तरक्की के बारे में है, सिर्फ एक में नहीं। यही डेवलप्ड इंडिया 2047 का असली मतलब है, एक ऐसा विजन जहां हर इंडियन बड़े सपने देख सके और उससे भी बड़ा हासिल कर सके। यह सिर्फ नंबर्स या स्टैटिस्टिक्स के बारे में नहीं है, यह डिग्निटी, बराबर मौकों और हर नागरिक के सम्मान के बारे में है, चाहे वे कहीं से भी आते हों। सपना बहुत बड़ा है, लेकिन हमारी क्षमता भी उतनी ही बड़ी है। एकता, कड़ी मेहनत और इनोवेशन से हम इस विजन को हकीकत में बदल सकते हैं। आइए इसे तोड़ें, साफ गोल सेट करें और इसे पूरा करने के लिए मिलकर काम करें, कदम दर कदम, दिन ब दिन। एक डेवलप्ड नेशन होने का यही मतलब है, एक ऐसा फ्यूचर जहां हर इंडियन तरक्की करे और दुनिया प्रेरणा के लिए हमारी तरफ देखे। यह विजन लोगों तक कैसे पहुंच रहा है? बड़ी सभाओं और भाषणों के जरिए। नेता सरल, भावुक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्वर्णिम युग जैसे मुहावरे, सभी को प्रेरित करने के लिए। संदेश ये कुछ ऐसा है जो सब मिलकर कर रहे हैं, सिर्फ एक सरकारी प्रोजेक्ट नहीं। खासकर युवाओं के लिए यह बड़े सपने देखने और कड़ी मेहनत करने का आह्वान है। ये भाषण उम्मीद और एकता बनाते हैं, चीजों को बेहतर बनाने के लिए ऊर्जा लगाते हैं। लेकिन सिर्फ प्रेरित होना काफी नहीं है, हमें असली योजनाएं चाहिए, सिर्फ आकर्षक मुहावरे नहीं। सभाएं लोगों को उत्साहित करती हैं, लेकिन असली बदलाव काम करने और जिम्मेदार होने से आता है। नागरिकों के तौर पर हमें शब्दों से आगे देखना होगा और नतीजों की मांग करनी होगी।
सुनो, प्रेरित हो, लेकिन हमेशा पूछो योजना क्या है। ऐसे हम एक विजन को हकीकत में बदलते हैं। हर बड़ा सपना एक छोटे कदम से शुरू होता है और यही छोटे लगातार एक्शंस हमें अपनी मंजिल तक ले जाते हैं। छोटे छोटे गोल्स सेट करना एक रास्ते पर पत्थर बिछाने जैसा है। हर पत्थर हमें वहां के करीब लाता है जहां हम पहुंचना चाहते हैं। साल 2047 एक दूर का पॉइंट लग सकता है, लगभग पहुंच से बाहर। इसलिए हम इसे छोटे छोटे पूरे किए जा सकने वाले माइलस्टोन्स में तोड़ देते हैं, जैसे रोड मार्कर जो हमें एक लंबी हाईवे पर गाइड करते हैं, हमारी प्रोग्रेस को ट्रैक करने और मोटिवेटेड रहने में मदद करते हैं। एजुकेशन में पहले बेसिक्स पर फोकस करना जरूरी है। यह सुनिश्चित करना कि हर स्कूल में साफ बाथरूम हो, अच्छी लाइब्रेरीज हो और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हो। ये वो नींव हैं जो बड़े बदलावों को सपोर्ट करती हैं। 2025 तक हमें बेहतर स्टूडेंट टू टीचर रेशियो का लक्ष्य रखना चाहिए, ताकि हर बच्चे को वो अटेंशन मिले जो वो डिजर्व करता है और क्लासरूम में कोई पीछे न छूटे। 2030 को देखते हुए हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमारे कम से कम आधे युवा हायर एजुकेशन या जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में एनरोल हों, जो उन्हें एक बेहतर फ्यूचर और एक मजबूत वर्कफोर्स के लिए तैयार करेगा। हेल्थ केयर में हमें ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारियों को खत्म करने, चाइल्ड बर्थ के दौरान होने वाली मौतों को कम करने और यह सुनिश्चित करने के लिए काम करना चाहिए कि जरूरी मेडिकल सर्विसेज हर किसी तक पहुंचे, खासकर सबसे कमजोर लोगों तक। अभी हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज बढ़ाना बहुत जरूरी है, ताकि ज्यादा परिवार बिना कॉस्ट की चिंता किए ट्रीटमेंट ले सकें। लोकल इनिशिएटिव्स जैसे आदिवासी महिलाओं को पौष्टिक भोजन देना और कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम्स चलाना ग्राउंड लेवल पर असली दिखने वाले बदलाव लाते हैं। इन छोटे गोल्स को हासिल करने से हमें मोमेंटम मिलता है, लोगों में विश्वास बढ़ता है और यह दिखाता है कि जब हम साथ मिलकर काम करते हैं तो प्रोग्रेस पॉसिबल है। शॉर्ट टर्म गोल्स अकाउंटेबिलिटी भी बनाते हैं। 2 या 5 साल के लिए किए गए वादों को मापा, ट्रैक किया और रिव्यू किया जा सकता है, जिससे यह देखना आसान हो जाता है कि क्या काम कर रहा है और क्या बेहतर करने की जरूरत है। ये सिटीजन्स और मीडिया को मुश्किल सवाल पूछने देता है। आपने ये वादा किया था, क्या आपने इसे पूरा किया? और उन लोगों से असली जवाब की डिमांड करने देता है जो जिम्मेदार है। ये सिस्टम को ईमानदार, ट्रांसपेरेंट और रिजल्ट्स पर फोकस्ड रखता है, न कि सिर्फ खोखले वादे करने पर। रास्ते में इन छोटे जीत के बिना हमारे बड़े सपने सिर्फ कागज पर लिखे शब्द बनकर रह जाने का रिस्क रखते हैं, जो कभी रियलिटी नहीं बनते। असली प्रोग्रेस कदम दर कदम, ब्लॉक दर ब्लॉक होती है। जैसे जैसे हम अपने विजन की ओर लगातार बढ़ते हैं, ऐसे ही हम पहाड़ पर चढ़ते हैं, एक एक करके पूरे किए जा सकने वाले गोल की ओर, जब तक हम आखिर में साथ मिलकर समिट तक नहीं पहुंच जाते। क्या हम 2047 को एक हकीकत बनाने के लिए काफी कुछ कर रहे हैं? तरक्की साफ दिख रही है। नए हाईवे, एयरपोर्ट, डिजिटल पेमेंट, ज़ीमोर टनल और यूपीआई जैसे प्रोजेक्ट्स असली उपलब्धियां हैं। लेकिन चुनौतियां अभी भी हैं। देरी, सरकारी प्रक्रियाओं का धीमा होना और फ्रस्ट्रेटिंग रेड टेप। हमें तेज और ज्यादा खुली सरकारी कार्रवाई चाहिए। एक साफ पब्लिक प्लान जिसमें लक्ष्यों को मापा जा सके, वो गायब है। इसके बिना तरक्की को ट्रैक करना या किसी को जिम्मेदार ठहराना मुश्किल है। शिक्षा में बदलाव धीमे हैं। ग्रामीण इलाकों में कई छात्र अभी भी बेसिक चीजों से जूझ रहे हैं। विकसित देशों के मुकाबले हेल्थ केयर पर खर्च कम है। हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें अपने बड़े लक्ष्यों से मैच करने के लिए तेजी लानी होगी। असली बदलाव के लिए तेजी, एक बड़ा पैमाना और पब्लिक चेकिंग चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज को डेवलप्ड इंडिया 2047 जैसे लॉन्ग टर्म विजन इतने पसंद क्यों आते हैं? यह आज की प्रॉब्लम से फोकस हटाकर एक होपफुल फ्यूचर की ओर ले जाता है और सभी लोगों को साथ लाता है। यह इलेक्शंस के लिए एक पावरफुल टूल है, एक बेहतर कल का वादा। लेकिन यह करंट प्रॉब्लम से डिस्ट्रैक्ट भी कर सकता है या जवाबदेही को डिले कर सकता है। हमें विजन की सराहना करनी चाहिए, लेकिन अभी रिजल्ट्स की डिमांड करनी चाहिए, सिर्फ 2047 में नहीं। कभी कभी ऐसे विजन का इस्तेमाल ज्यादा पावर हासिल करने और लोगों को बोलने से रोकने के लिए किया जाता है। सच्ची प्रोग्रेस के लिए डिस्कशन, ओपननेस और सभी की राय के लिए रिस्पेक्ट चाहिए। डेमोक्रेसी विजन और अकाउंटेबिलिटी दोनों से आगे बढ़ती है। 2047 तक का रास्ता हर साल की अचीवमेंट्स पर बनता है, सिर्फ वादों पर नहीं। आइए हम अपने सपनों और अभी जो हो रहा है दोनों पर नजर रखें। असली विकास लोकल लेवल पर शुरू होता है, राज्यों, लोकल सरकारों और नागरिकों के साथ। केरल और तमिलनाडु पढ़ाई लिखाई, हेल्थ केयर और लोगों की मदद करने में आगे हैं, क्योंकि वहां कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। केरल में साक्षर होना एक ऐसी चीज बन गई जिसे सबने मिलकर किया। गांवों में लाइब्रेरीज बनी, नागरिक इसमें शामिल हुए। एक्टिव लोकल सरकार और पब्लिक अवेयरनेस से ही असली बदलाव आता है। तमिलनाडु के मिड डे मील और ब्रेकफास्ट प्रोग्राम्स दिखाते हैं कि राज्य की पहल कैसे जिंदगी बदल सकती है। हर राज्य को अपनी अनोखी ताकतों का इस्तेमाल करके अपना प्लान बनाना चाहिए। मिलकर काम करना केंद्र सरकार और राज्य बहुत जरूरी है। जिन लोकल ग्रुप्स के पास ज्यादा पावर होती है, उन्हें बेहतर नतीजे मिलते हैं। वे लोकल जरूरतों को सबसे अच्छे से जानते हैं। लोकल काउंसिल्स और शहर की सरकारों को मजबूत बनाओ और नागरिकों को उन्हें जवाबदेह ठहराने के लिए बढ़ावा दो।
विकास सब पर एक जैसा लागू नहीं होता, यह जमीन से बनता है। डेवलप्ड इंडिया के लिए हर नागरिक और हर लोकल लीडर मायने रखता है। तो क्या डेवलप्ड इंडिया 2047 एक सपना है या कुछ असली? ये एक सपना है जब तक हम इसे असली नहीं बना देते। सरकारी नीतियां मायने रखती हैं, लेकिन असली बदलाव 140 करोड़ भारतीयों के एक साथ काम करने से आता है। बस देखते मत रहो, इसका हिस्सा बनो। अपने पर्सनल गोल सेट करो जो राष्ट्र के विजन के साथ फिट हों। स्टूडेंट्स एक मकसद के साथ पढ़ाई करो, टीचर्स प्रेरणा दो, डॉक्टर्स लोगों की देखभाल से मदद करो, बिजनेसमैन जॉब्स बनाओ और टैक्स दो। हर रोल में एक्सीलेंट होना एक डेवलप्ड राष्ट्र बनाता है। एक अच्छा नागरिक होना मायने रखता है। रूल्स फॉलो करो, अपने शहर को साफ रखो, रिसोर्सेज बचाओ, लोकल गवर्नमेंट में शामिल हो, सवाल पूछो, अपने अधिकारों का इस्तेमाल करो। डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट साथ साथ चलते हैं। 2047 तक का रास्ता मुश्किल होगा, लेकिन उम्मीद और एक्शन हमें वहां तक पहुंचाएंगे। चलो वादा करें कि हम अपना पार्ट निभाएंगे, चाहे छोटा हो या बड़ा, एक बेहतर इंडिया के लिए। जय हिंद।